हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के जप सेशन में हार्दिक स्वागत। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासि दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवजगतिदाना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरता श्री कृष्ण राम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के जप सेशन में हार्दिक। आज के लेक्चर में भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 20वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। आज एक्चुअली मैं आया हूँ बाहर, जहाँ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का बहुत बड़ा पंडाल है और वहाँ सब मेरे को लगता है 10-15 हज़ार के आसपास डिवोटी है यहाँ। और वही मेरा आज का लेक्चर मिस होना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं साइड में होके आज का लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम नहीं तो जाएगा। वो भी महत्व का है और ये भी महत्व का है। और
कार्तिक महीना भी महत्व का है, इसी विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वन भूयाम् अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते न हनमान शरीरे। न जायते मियते वा कदापि न्यायं भूत्वा भवितावान् भूयात् अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरम्। न जायते मियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवितावान् भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न म्हणजे कभी नाही, जायते म्हणजे जन्मता आहे, मियते म्हणजे मरता है, वा म्हणजे या, कदाचित म्हणजे कभी नाही, न म्हणजे कभी नाही, अयम म्हणजे यह, भूतवा म्हणजे होकर, भविता होने काला, या म्हणजे अथवा, न म्हणजे नाही, भूय म्हणजे अथवा, अज म्हणजे अजन्मा, नित्य नित्य शाश्वत स्थायी, अयम म्हणजे यह, पुराण म्हणजे सबसे प्राचीन, न म्हणजे नहीं, हन्यते म्हणजे मारा जाता है, अन्न माने म्हणजे मारा जाकर, शरीर म्हणजे शरीर में। अनुवाद: आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी भी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, वो बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये शरीर का भाव। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूँकि वही भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, न नित्य है, न शाश्वत है, न सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी रुद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित रुद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें होती है, प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपरुद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन में मुक्त है। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते वा विपंचिन न्यायम कुतंचित बहुवा क्वचित अजो नित्य शाश्वतो य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस श्लोक का अर्थ यह तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में यह विशिष्ट शब्द विपंचित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है।
अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा को उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जाकर जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख सकते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। हमें विश्वास हो जाता है कि दिन का समय है, प्रातः का समय, जो भी आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के हो या कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत है, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अनु आत्मा है और दूसरा विभु आत्मा है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार है, अनोरणीयान महंतो महिमयान, अनोरणीय महंतो महियान, आत्मास्त जलमो निहितो गुहायाम, तमक्रतु पशति वीतशोको, धातु प्रसादान महिमानमात्मन। परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव है। परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर उसी वृक्ष के दो जीव है, हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा कि अर्जुन अनुआत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने का आवश्यक है। देखिए इसमें क्या बताया है कि आत्मा है वो कभी मरता नहीं, शरीर मरता है। और बाद में इसमें स्पष्ट बताया है कि आत्मा के न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है, और न ही आत्मा जन्म लेता है न जन्म लेगा, वह अजन्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। पुरातन शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है, तो आत्मा शाश्वत है, नित्य है और पुरातन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इतने सालों में इतने करोड़ों जन्म लिए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमने पिछले जन्म में कौन सा जन्म लिया था। हमें ये मालूम है अभी हम मनुष्य जीवन में हैं, तो मनुष्य पहले जन्म का जो पुण्य कर्म था इसी वजह से हमको मनुष्य जीवन मिला है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब माता के गर्भ से शिशु का जन्म होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, जन्म लेता है, कुछ काल तक वो बढ़ता है, उसके बाद उसमें परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसमें धीरे धीरे वो क्षीण होता है और बाद में मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चीज़ है, जन्म होता है, जरा होता है, व्याधि होती है, घिसता है शरीर और बाद में मृत्यु होता है। तो यह बाद में अंत में मृत्यु होता है, तो यही है। लेकिन आत्मा सदैव सच्चिदान मतलब
कभी मरता नहीं, वो शाश्वत है और नित्य है। तो इसीलिए हमें यह याद रखना चाहिए, कभी भी शरीर अगर छोड़ता है कोई आदमी तो उसमें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया है तो उसका तो मृत्यु होने वाला है ही है। तो हम अपने माया के जाल के वजह से हम लोग एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाते हैं, और वो मेरा पुत्र है, वो मेरे माता पिता है, वो मेरे भाई बहन है, वो मेरी पत्नी है, ऐसा ये माया है सब। और इस माया की वजह से हम एक दूसरे को हम ज़्यादा करके प्रेम करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा सूर्य जब उगता है और पूरा बारिश का सीज़न है, पूरा अंधेरा छा गया है, लेकिन हम भी ये भी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य उगा है बराबर। इसीलिए हम लोग सुबह बोलते हैं। और रात में अंधेरा हो जाता है तो उसमें सूर्य ढक जाता है, तो उसमें अंधेरा पड़ता है, तो हम उसको रात्र बोलते हैं। तो उसी प्रकार हमारा शरीर में, तो इसीलिए इसमें दिया है, जब हमारे शरीर में चेतना रहती है, आत्मा जब रहता है तो हमारे शरीर में चेतना रहती है, और जब आत्मा निकल जाता है तो चेतना भी निकल जाती है। इसलिए वो उदाहरण दिया है सूर्य और अंधेरा का। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जब ज़्यादा किसी के अटैचमेंट रहने से हमें तकलीफ होता है। एक पक्षी इसमें दो बताया है कि परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान होते हैं। परमात्मा का अंश है जो जीव है, वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, तो इसी इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो जाता है। भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि तो हमें जब अपने शरीर में आत्मा रहता है तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में दृढ़ होता है व्यक्ति तो आत्मा साक्षात्कार भी होता है। अगर अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में था और जो मतलब अपने भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पुत्र, मित्र, रिलेटिव सबको देख के एकदम अस्त व्यस्त हो गया, और मैं अगर युद्ध करूंगा तो मेरे घर के सब इसमें मर जाएंगे, और बाद में जो मेरे को सिंहासन मिलेगा उस सिंहासन का मैं क्या करूंगा। इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, कृष्ण से, केशव से बोलता है, कृष्ण से बोलता है, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर जो शरीर जिसको मिला है तो शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, वो उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। तो वो हिसाब से ये आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, आपको शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली युद्ध करो, क्योंकि आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है युद्ध करना, और वो युद्ध आप करो क्योंकि आप मेरे शिष्य हो। मैं आपको आदेश दे रहा हूँ गुरु बन के, तो आप मेरा आदेश का पालन करो। और इसीलिए भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं कि वो अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो उनको धाम प्राप्त होगा, उसकी चिंता मत करो, आप निमित्त बनो, युद्ध करो। और इसीलिए बोलते हैं कि आत्मा जो है ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर स्थापित करेगा, उसका टेंशन मत लो। कभी भी आदमी मरता है तो उसका किसी ने टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है और उसने सही कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो उसको भागवत धाम प्राप्त होता है। अगर सही भक्ति की है तो उसको वैष्णव का घर प्राप्त होता है, ब्राह्मण, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण का घर प्राप्त होता है। अगर जितने जीवन में पुण्य किया है तो उस बेसिस पे उसको स्वर्ग मिलता है। जो पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो वापस उसको
धरती पे आना पड़ता है कोई योनि में जाकर। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में कोई अगर शरीर छोड़ता है तो ज़्यादा शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, और कर्तव्य भी ऐसा करना चाहिए, सामने वाले को कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हमारा नाम आए या नहीं आए, लेकिन किसी का अच्छा करके हमारा फर्ज है छोड़ देना चाहिए, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा मुख्य कर्तव्य है, वो मुख्य कर्तव्य करके चलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हमारे शरीर शिल प्रभुपाद जी का तिरोभाव है, 48वां तिरोभाव है। और इस 48वां तिरोभाव 48 साल पहले प्रभुपाद जी ने अपना शरीर वृंदावन में छोड़ा था। आज उसी का सेलिब्रेशन हर जगह पे पूरे दुनिया में हो रहा है। और शरीर जैसा प्रभुपाद ने जो कार्य किया, उस प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा था, अगर मैं इतना कार्य कर रहा हूँ तो मेरे 10% बढ़कर आप कार्य करो। तो हमें इसका 10% बढ़ के प्रभुपाद ने जो किया उससे 10% ऐसा कार्य करना चाहिए। और जो नए लोग रहते हैं उसने तो उसका कम से कम 15% तो कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज लोग माया के जाल में फंस के इंद्रिय भोग में तृप्त है। और उनको अगर बाहर निकालना है तो एक ही हम बाहर निकाल सकता है, वो भक्ति। जो भक्ति करता है उसका मन आत्मा सोज्वल रहता है, और वो हमेशा भक्ति में तल्लीन होने से वो माया से मुक्त रहेगा। और ये कलियुग में कली का जो प्रभाव है, उस कली के प्रभाव में से भी उसको आराम मिलेगा, लेकिन वो भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। पैसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद और सुंदरता और शुल्लक आनंद इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, तो उसको भक्ति में उन्नति मिलेगी और सुख शांति मिलेगी। तो हमें याद रखना चाहिए कि भक्ति में ही दृढ़ होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पैसा आज है तो कल नहीं है, लेकिन ये शरीर जो मिला है वो आपको एक बार मिलता है, वापस मिलेगा नहीं। उसके बाद आपको पुनर्जन्म पुनर्जमरण ये योनि मिलती है। 84 लाख योनि में कोई भी योनि आपको मिलेगी, तो वो योनि में 4 लाख योनि मनुष्य के है। तो ये आपके पूर्व पुण्य की वजह से जो आपको ये जीवन मिला है उसका सदुपयोग करना जरूरी है, अन्यथा हम दुख ही दुख भोगेंगे। तो वापिस हमें भगवत धाम बैक टू गॉड होम म्हणजे वापस भगवान के घर जाने को मिलेगा नहीं। इसलिए हमें आज प्रण लेना चाहिए कि हम ये भक्ति में दृढ़ रहेंगे और हमेशा 16 माला से ज़्यादा माला करेंगे। और भगवान श्रील प्रभुपाद जी 88 बुक लिखे हैं, और तो उसमें से भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथ हमें पढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।